हाय, वेलकम टू और ऑफ यूनिवर्स। आज हम यहाँ पर जिस टेक्निक की बात कर रहे हैं ना, उसमें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको 3 बार बोलना है और आपकी विश पूरी। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसी तो कोई टेक्निक नहीं होती है कि हमने बोला और पूरी हो गई। पूरी हो जाती है अगर आप उसको बहुत ही ध्यान से करते हैं और बहुत ही विश्वास के साथ करते हैं। देखिए, जैसा कि आप थंबनेल में पढ़कर समझ ही गए होंगे कि यहाँ जो भी करना है वो नंबर 3 से जुड़ा हुआ है कि सिर्फ हमें 3 बार विश बोलनी है और हमारी विश पूरी। जी हाँ, आपको यही करना है। देखिए, इसमें आपको कुछ ऐसी बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, कोई बहुत ज़्यादा ट्रिक नहीं लगानी है। सिंपल सा आपको क्या करना है कि सिर्फ 3 बार अपनी विश को बोलना है और वो पूरी हो गई। ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसी तो कोई विश नहीं होती है कि हमने 3 बार बोला और वो पूरा हो जाए। ऐसा होता है, अगर आप उसको बहुत ही यकीन और विश्वास के साथ करते हैं तो ऐसा होता है। देखिए, जो आज मैं ट्रिक बता रही हूँ या जो टेक्निक बता रही हूँ, उसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस थोड़ी सी आपको मेहनत इतनी करनी है कि आपको उसके लिए अर्ली मॉर्निंग उठना पड़ेगा। अब देखिए, हमें बड़ी चीज़ को अगर मैनिफेस्ट करना है तो हमें थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी। अब लाइक जैसे स्टूडेंट है, स्टूडेंट को पढ़ाई में टॉप करना है, बहुत अच्छे मार्क्स लाने, तो उसके लिए आप क्या करते हो, आप बहुत ही दिल लगाकर पढ़ाई करते हो। और कहते हैं ना कि पढ़ाई का जो सबसे अच्छा टाइम माना जाता है वो माना जाता है ब्रह्म मुहूर्त का। क्योंकि उस टाइम में क्या होता है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत एक्टिव होता है और उस टाइम में बहुत ही पॉजिटिव वाइब्रेशंस होती हैं। तो उस टाइम में सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, आप अपने ड्रीम से रिलेटेड, अपने करियर से रिलेटेड, अपनी जो भी आपकी चाहत, उससे रिलेटेड आप जो भी काम करते हो ना, वो सक्सेस होता है। इसलिए क्योंकि उस टाइम में इतनी पॉजिटिव वाइब्स होती हैं, इतनी पॉजिटिव वाइब्स होती हैं कि आप अगर भगवान को भी बुलाओगे ना तो वो भी आ जाएगा। ठीक है। तो आज हमको जो ये टेक्निक करनी है ना, उसके लिए हमें ब्रह्म मुहूर्त में ही करना है। इसीलिए मैं कह रही थी कि आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है। मेहनत बस इतनी ही है कि आपको उसको ब्रह्म मुहूर्त में करना है। अब मैं बताती हूँ कि वो टेक्निक क्या है। ये टेक्निक जुड़ी है नंबर 3 से। अब आप सोच रहे होंगे कि नंबर 3 अच्छा है, कुछ लोग तो उसको बुरा मानते हैं। तो देखिए, मैं इतना कहूँगी कि हर चीज़ में देखिए अपनी अपनी लोगों की सोच होती है, एक अलग मिथ होता है। कुछ लोग इसको बहुत अच्छा मानते हैं और कुछ लोग इसको बहुत बुरा मानते हैं। अब जहाँ पर अच्छाई होती है तो वहाँ पर बुराई का होना तो लाजमी है, क्योंकि पॉजिटिविटी के साथ नेगेटिविटी तो रहना स्वाभाविक है। उसको आप चेंज नहीं कर सकते। डिपेंड इस पे करता है कि आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। अगर आप नंबर 3 को पॉजिटिव लेकर चलते हैं तो वो हमेशा आपके लिए पॉजिटिव वर्क करेगा। अगर आप उसको नेगेटिव लेके चलते हैं तो वो हमेशा आपके लिए नेगेटिव वर्क करेगा। बट हाँ, कुछ चीज़ों में मैं कहूँगी कि नंबर 3 जो होता है वो आपको नहीं करना चाहिए। लाइक हम किसी को जब रोटियां देते हैं ना, तो कभी भी 3 नहीं देनी चाहिए एक साथ, क्योंकि वो आई थिंक शायद मरने के बाद जो एक त्रयोदशी संस्कार होता है उसमें यूज़ किया जाता है कि उसमें शायद रोटियां 3 सर्व की जाती हैं। इसलिए नॉर्मल पर्सन को हम 3 रोटी नहीं देते हैं। ठीक है। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिसमें हम 3 को यूज़ नहीं करते हैं। हालांकि हम जो नहीं यूज़ करते हैं उसके बारे में यहाँ बात नहीं करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। हम आते हैं सीधे अपने टॉपिक पे कि हमें करना क्या है इस ट्रिक में। ठीक है। तो देखिए, इसमें क्या करना है कि आपको सिंपल सा एक पेपर लेना है। पेपर आपको वाइट कलर का लेना है। ठीक है। मैं अभी आपको एक एग्जाम्पल दिखा रही हूँ, बट मैंने उसको नॉर्मल सा एक ग्रीन पेपर, मेरा बच्चा स्टेशनरी यूज़ करता है तो उसका क्राफ्ट बचा हुआ था, तो उस पेपर पे ही मैंने आपको सिर्फ एक फॉर एग्जांपल करके दिखाया है। बट आपको बनाना बिल्कुल वैसे ही है, बस पेपर का कलर अलग होना चाहिए। मैंने ग्रीन पेपर पे बनाया है, आपको उसको वाइट पेपर पे बनाना है। ठीक है। वाइट पेपर पे आपको क्या बनाना है, ट्रायंगल बनाना है। ठीक है। ट्रायंगल में भी कितने एंगल होते हैं, 3 एंगल होते हैं। और 3 देखिए, हमारे 3 देव भी होते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। 3 बहुत शुभ है क्योंकि 3 हमारी देवियाँ होती हैं, महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती। 3 हमारी नदियाँ हैं। ठीक है। गंगा यमुना सरस्वती। और आप ये भी तो देखिए कि 3 जो नंबर है उसकी मतलब इम्पोर्टेंस भी बहुत ज़्यादा है। बिकॉज़ हम जो शिव जी को बेलपत्र जो चढ़ाते हैं तो हमेशा क्या 4 चढ़ाते हैं, मतलब 4 पत्तियाँ उसमें होनी चाहिए या 5 नहीं, हम हमेशा चढ़ाते हैं जिसमें 3 पत्तियाँ, मतलब 2 ना हो, 1 ना हो, ऐसे नहीं, हमेशा 3 पत्तियों वाला ही उनको बेलपत्र चढ़ाया जाता है। भगवान जी के त्रिनेत्र हैं। ठीक है। तो अगर इस अकॉर्डिंग हम देखें तो हमारा 3 बहुत ही शुभ माना जाता है। ठीक है। तो ये जो ट्रायंगल हम बना रहे हैं, ये भी आप चाहें भगवान शिव को डेडिकेट करके बनाए या उनका इंटेंशन करके बनाए। ठीक है। जैसे भी बनाए, पॉजिटिव वे से बनाए। तो आपको क्या करना है, आपको एक ट्रायंगल बनाना है। ट्रायंगल आपको वाइट कलर के पेपर पे, और बिल्कुल प्लेन होना चाहिए। आप A4 शीट ले सकते हैं। ठीक है। लाइनिंग वाला मत लीजिएगा, A4 शीट ले लीजिएगा या कोई भी प्लेन पेपर चलेगा, लेकिन वो बिल्कुल प्लेन होना चाहिए। ठीक है। आपको ट्रायंगल बनाना है। ट्रायंगल में भी आपको ये नहीं कि आपने सिर्फ ऐसे ड्रॉ कर दिया, आपको बाकायदा स्केल से एकदम, मतलब सारे एंगल उसके बराबर होने चाहिए। ठीक है। अभी मैं आपको दिखाती भी हूँ और ये देखिए मेरे स्क्रीन पर आ भी गया है।
ठीक इसी तरीके से आपको बनाना है एंड इसके सारे एंगल बराबर होने चाहिए, कहीं से भी ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। अब ये बनाना किस कलर से है? ये बनाना है आपको ब्लू कलर के पेन से, ठीक है, ब्लू कलर के पेन से बनाना है। और इस ट्रायंगल के अंदर आपको नंबर क्या लिखना है? नंबर 3 लिखना है, ठीक है, क्योंकि हम अपनी विश को यहाँ पर 3 ही बार यूज़ कर रहे हैं, 3 ही बार बोलेंगे, तो हमने इसमें ट्रायंगल के अंदर 3 लिख दिया। अब हमको सिर्फ इसको सिंपल नहीं छोड़ना है, हमें क्या करना है, जो हमारे ट्रायंगल के कोने हैं उस कोने पे हमको ओम लिख देना है, ठीक है। हालांकि बहुत से लोग कहते हैं कि ट्रायंगल बनाकर आप कैंडल जला सकते हो और ये कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर आपको बताऊँगी, आप चाहे तो मतलब गूगल में भी सर्च करिएगा। मैं इसको मतलब इस चीज़ पर अग्री नहीं हूँ कि आप ट्रायंगल बनाकर और उसके तीनों कोनों पे मोमबत्तियाँ रखिए, बिकॉज़ मैं इस पे इसलिए अग्री नहीं हूँ क्योंकि ये शुभ नहीं माना जाता है। जब ट्रायंगल बनाकर हम 3 मोमबत्तियाँ रख देते हैं उसके कोने में, तो इसको शुभ नहीं माना जाता है, ये नेगेटिविटी को दर्शाता है। ये और भी जैसे कहते हैं ना तांत्रिक विद्या एंड ऑल, उसको भी दर्शाता है, तो हमें वो नहीं करना है। हम यहाँ पे कोई तंत्र मंत्र साधना नहीं कर रहे हैं कि हमको ट्रायंगल बनाना है और उसके कोने पे मोमबत्तियाँ रखनी, ऐसा हमें कुछ नहीं करना है। हम सिर्फ एक सिंपल सी टेक्निक कर रहे हैं, भगवान शिव की आराधना के लिए कर रहे हैं ताकि हमारी विश पूरी हो, तो हमें पॉजिटिविटी के साथ बनाना है। तो आपको क्या करना है कि जब आपने ट्रायंगल ये देखिए बना हुआ है, ट्रायंगल के हर एक कोने पर आपको ओम लिख देना है, क्योंकि देखिए ओम की जो वाइब्रेशन, ओम में भी 3 बना होता है, आपने ध्यान दिया होगा कि ओम भी 3 से ही बना होता है, ठीक है। तो जब हम ओम लिख देंगे ना, तो उस ट्रायंगल में आप ये सोचिए कि वो जो ट्रायंगल है ना, वो बहुत ही पॉजिटिव वाइब से भर जाएगा। आप चाहे ओम कहीं बोलें या कहीं लिखें या कहीं भी लिखा रहता है ना, तो उसकी अपनी एक अलग एनर्जी होती है। ओम में तो पूरी हमारी सृष्टि समाई हुई है, ठीक है। तो जब आप ओम लिख देते हैं ना, तो वहाँ पर नेगेटिविटी का या कुछ भी बुरी चीज़ों का कोई असर नहीं पड़ता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इसलिए हमें वहाँ पर क्या करना है, हर तीनों कोनों पे हमें ओम कर देना है, ओम लिख देना है, ठीक है। और ये भी आप ब्लू पेन से ही करेंगे, सिर्फ आपको एक ही पेन लेना है, ब्लू कलर के पेन से ट्रायंगल बनाना है, उसके अंदर नंबर 3 लिखना है और ट्रायंगल के हर एक कोने पे आपको ओम लिख देना है। अब क्या करना है, अब आपको जैसे आप ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे उठ गए, ठीक है, आपने मुंह धुल लिया, बिल्कुल मतलब आपकी आंखें खुल जानी चाहिए। और आप एक दिन ये पहले भी बना सकते हैं, मतलब बनाकर रख सकते हैं, या अगर आप उस टाइम में भी बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। अब क्या करना है, अब आपको 3 बार चैंटिंग करनी है। किसकी चैंटिंग करनी है? ओम की। और कैसे करनी है? ओम ओम इस तरीके से नहीं, आपको 3 बार करना है। ओम, जितनी देर तक आप सांस लंबी खींच सकते हैं उतना आपको करना है, ठीक है। ये नहीं कि बस आपने जल्दी जल्दी कर दिया या नींद में कर दिया, एक बार ओम कर दिया तो बस सो ही गए, ऐसा मत करिएगा, ओके। तो इसलिए मैं कह रही हूँ मुंह वो धुल लीजिएगा जिससे कि आंखें पूरी तरीके से खुल जाए, ठीक है। तो आपको 3 बार बहुत ही दिल से, बिल्कुल मतलब आपको ये सोचना है कि बस मुझे भगवान शिव की आराधना करनी है और मेरे सामने भगवान शिव हैं। ये आपको अपने मन में एकदम सोच लेना है कि भगवान शिव सामने हैं और मैं ओंकार की चैंटिंग कर रही हूँ, ठीक है। आपको 3 बार ओंकार की चैंटिंग करनी है। एंड ओंकार की चैंटिंग करने के बाद, लाइक मान लीजिए अब मुझे घर खरीदना है, नहीं घर वाला मैंने वीडियो पहले बनाया था, अब मैं बोलती हूँ मुझे कार खरीदनी है। तो जो भी आपकी विश हो, मैं एग्जांपल के लिए आपको बता रही हूँ। तो अब हमने जैसे मैनिफेस्ट किया कि मुझे एक कार खरीदनी है, ठीक है। अगर मॉडल पता है तो आप मॉडल का नाम भी बोल सकते हैं, कि मान लीजिए मैंने बोला कि मेरे को ऑडी खरीदनी है, ठीक है। तो हमने 3 टाइम ओंकार की चैंटिंग की। एंड चैंटिंग के बाद हम प्रेजेंट टेंस में अपने विश को बोलेंगे, मैंने ऑडी कार खरीद ली है और मैं बहुत खुश हूँ, थैंक यू। मैंने ऑडी कार खरीद ली है और मैं बहुत खुश हूँ, थैंक यू। मैंने ऑडी कार खरीद ली और मैं बहुत खुश हूँ, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। इस तरीके से आपको करना है। और वो जो ओम है ना, उसको अपने माथे से लगा लेना है। ये जो पेपर है इसको अपने ऐसे माथे से लगा लेना है, ठीक है। ग्रैटिट्यूड ज़्यादा से ज़्यादा करना है, जितना ज़्यादा ग्रैटिट्यूड करेंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए फ़ायदा है। तो क्या करना है, पहले आपको 3 बार ओंकार की चैंटिंग करनी है, उसके बाद 3 टाइम, सिर्फ 3 टाइम आपको अपनी विश बोलनी है, ग्रैटिट्यूड ढेर सारा करना है, खुश होना है, पॉजिटिव रहना है और उसके बाद अपनी आँखें खोल देनी है।
जब आप आँखें खोलिएगा उस पेपर को अपनी ही तरफ फ़ोल्ड कर लीजिएगा। फ़ोल्ड करने के बाद आप उस पेपर को अपने किसी भी ड्रॉर्स में रख सकते हैं। सेफ अच्छी जगह पे रखिएगा, साफ़ सुथरी जगह पे रखिएगा। क्यों रखिएगा साफ़ सुथरी जगह पर? इसलिए क्योंकि हमने उसमें ओम लिखा हुआ है, और जहाँ पे भी जिस चीज़ पे भी ओम लिख जाता है तो फिर वो पेपर बहुत पवित्र हो जाता है, वो चीज़ें बहुत पवित्र हो जाती हैं। तो उसमें आपने ओम लिखा है, उसमें आपने एनर्जी ओम की डाली है, इसलिए ठीक है उसको बहुत साफ़ सुथरी जगह पे रखिएगा। आपने उसको रख दिया, और तब तक आपको उसको रखना है जब तक कि आपकी वो विश मैनिफेस्ट नहीं हो जाती है। ये चीज़ आपको रोज़ करनी है, तब तक करनी है जब तक कि आपकी विश नहीं पूरी होती है। ठीक है, आपको रोज़ ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। आप 4 बजे उठ सकते हैं। रोज़ ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, फिर से उस पेपर को निकालिए, उसको देखिए, फिर 3 बार ओंकार की चैंटिंग कीजिए और अपनी विश को 3 बार प्रेजेंट टेंस में बोलिए, फिर ग्रैटिट्यूड करिए और फिर माथे से लगाकर उसको उसी सेफ जगह पर रख दीजिए। ऐसा आपको तब तक करना है जब तक कि आपकी विश मैनिफेस्ट नहीं हो जाती है। जब आपकी विश मैनिफेस्ट हो जाएगी तो आपको पेपर को बर्न नहीं करना है। ठीक है, इस पेपर को आप बर्न नहीं करेंगे। इसको आप क्या करेंगे, इसको आप जो बहता जल होता है ना उसमें प्रवाह कर देंगे। लाइक आप नदी में भी इसको डाल सकते हैं। मतलब आपको ये कि बहते पानी में उसको प्रवाह कर देना है। और ये नहीं कि हमने ऐसे उठाकर फेंक दिया। हमें जैसे हम नॉर्मल ऐसे करके डालते हैं ना कोई चीज़, जब हम पूजा की कोई चीज़ वहाँ पे डालने जाते हैं नदी में, उसी तरीके से आपको करना है। और बहुत ढेर सारा ग्रैटिट्यूड करके आप पानी में उसको प्रवाह कर देंगे और बहुत शुक्रिया करेंगे ऊपर वाले का कि थैंक यू सो मच, आपने मेरी विश पूरी कर दी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ठीक है, इसी तरीके से करना है। ये बहुत ही बहुत ही बहुत ही आसान सी ट्रिक है, बहुत ही छोटी सी ट्रिक है जो आप इजीली कर सकते हैं। बस इतनी मेहनत करनी है कि आपको सुबह 4 बजे उठना है। तो अगर हमें कुछ अच्छा पाना है तो उसके लिए तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अब आपने देखा ना कि कितनी इजी तरीके से करना है। सिंपल सा आपको एक पेपर लेना है, ब्लू कलर के पेन से ट्रायंगल बनाना है, उसके अंदर 3 लिखना है, उसके सारे एंगल्स पे आपको ओम लिखना है। उसके बाद आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, 3 बार ओंकार की चैंटिंग करनी है, 3 बार अपनी प्रेजेंट टेंस में विश बोलनी है, ग्रैटिट्यूड ढेर सारा करना है, माथे से लगाना है और फिर उसको रख देना है। ऐसा हमें तब तक करना है जब तक कि हमारी विश पूरी नहीं हो जाती है। जब हमारी विश पूरी हो जाएगी तो हमें इस पेपर को बहते जल में प्रवाह कर देना है और ढेर सारा ग्रैटिट्यूड कर देना है। ये बहुत सिंपल सी ट्रिक है, आप किसी भी चीज़ के लिए कर सकते हैं। आपको अगर अपने स्पेसिफिक पर्सन को पाना है उसके लिए कर सकते हैं। आप उसी से मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो कर सकते हैं। मतलब जो भी आपकी डिज़ायर है ना, ये बहुत ही जल्दी काम करती है और बहुत ही पावरफुल होती है। तो आई होप कि ये आपके लिए भी बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होगी और आपकी जितनी भी विश हैं वो ज़रूर पूरी होंगी। तो ये आप ट्रिक करिएगा ज़रूर और अपने रिज़ल्ट मेरे साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।